अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना और ओमिक्रॉन के असर की और स्कूलों पे जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसके ताल्लुक से। कोरोना की वजह से तमाम देश के स्कूल कॉलेज बंद थे, बमुश्किल तमाम ये खोले गए और उसके बाद दोबारा से कोरोना आ गया और इस पे दोबारा से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तमाम स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और यूपी ने भी इस ताल्लुक से कदम उठाया है। यानी कि 31 दिसंबर से, यानी कल से 14 फरवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा, दिल्ली एनसीआर, तमाम जगह तमाम शैक्षिक संस्थान 14 फरवरी तक के लिए विंटर वेकेशन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये 23 राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में अब तक पहुंच चुका है और दिल्ली में जो इनकी तादाद है वो 363 मामले हैं और महाराष्ट्र में 252 हैं। टोटल 961 मामले हैं। जो लव अग्रवाल हैं स्वास्थ्य सचिव, उनके मुताबिक ओमिक्रॉन की जो संक्रमित मरीज हैं उनमें 320 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट और उसका क्या हाल है देश में। इस वक्त जो पुराने कोरोना वायरस यानी कि डेल्टा वेरिएंट की जो कंडीशन है, यानी कि पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज़्यादा मामले हैं। यानी कि बहुत टाइम के बाद पहली बार ये मामले 10,000 से ज़्यादा हैं। केंद्र सरकार ने इससे बचने के लिए सतर्क रहने को कहा है। अब सवाल ये उठता है, आप रोज़ी टीवी पे देखते हैं कि इन रैलियों पे और जो इलेक्शन की तैयारियां हैं, जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है, इस पे चुनाव आयोग खामोश क्यों है? तो आज चुनाव आयोग की तरफ से इसके ऊपर भी सफाई आई है। यूपी में जो चुनाव सभाएं हो रही हैं और जिसमें भीड़ आपको नजर आ रही है, उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सुशील चंद्रा जी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस पर जो चुनाव आयुक्त है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कितनी भी आप भीड़ इकट्ठी करें। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रैलियां हो रही हैं उसमें कोरोना के नियम को पालन कराने की जिम्मेदारी जो है वो माननीय योगी दी की है, ना कि चुनाव आयुक्त की। चुनाव आयुक्त उस वक्त एक्टिव होगा जब आचार संहिता लागू हो जाएगी और इलेक्शन की डेट है डिक्लेयर कर जाएगी। उससे पहले हर स्टेट के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है वो तमाम नियमों का पालन कराए। यानी कि चुनाव आयोग को जो लोग कटघरे में रख रहे थे उनका बयान आया है कि जो भी रैलियां हो रही हैं, जो योगी जी खुद रैलियां कर रहे हैं या मोदी जी रैलियां कर रहे हैं या विपक्ष में ओवैसी और अखिलेश यादव रैलियां कर रहे हैं, इन पे जो जिम्मेदारी है पाबंदियों की और नियमों के पालन करने की, ये तमाम जिम्मेदारी योगी सरकार की है। चुनाव आयुक्त अभी एक्टिव नहीं हुआ है। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। तो सबसे मज़ेदार रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाता हूँ हरियाणा की, कि हरियाणा ने इस कोरोना काल में क्या क्या पाबंदी लाई और किस तरह की सख्ती जनता पे बढ़ती जा रही है। आप एक अद्भुत रिपोर्ट को ज़रूर सुने, 1 मिनट अपना निकाल के। हरियाणा में 1 जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है, वरना आप नहीं जा सकेंगे। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हॉट बाजार या डिपार्टमेंट स्टोर में भी अगर आप जाते हैं तो आपको यह अनिवार्य है कि आपके दोनों वैक्सीन लगी होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व वैक्सीन जरूरी है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर या बस और ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत तभी मिलेगी जब आपकी दोनों वैक्सीनें लगी हुई हों। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ और राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा। यानी कि आपको शराब, दवा, दूध या राशन अगर आपको लेना है तो आप तब दुकान पे जाएंगे, तब दुकानदार आपको देगा जब आपके दोनों वैक्सीनें लगी हुई होंगी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, पार्क या जिम वगैरह या योगशाला में अगर आप जाते हैं तो आप 18 साल के ऊपर के हों और आपको दोनों वैक्सीन लगी हों, तभी आपको एंट्री वहां पर मिलेगी। लिहाजा डीसीपी से ये अपील की गई है कि इन तमाम जगहों की निगरानी करें और टीमें बनाएं। बिल्कुल अधूरा और अद्भुत एक्सपीरियंस है हरियाणा में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।